हाँ तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 10th का चैप्टर नंबर आपका 7 होने वाला है। गदखंड का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बिरजू महाराज, रामविलास शर्मा, यतेंद्र मिश्र या महात्मा गांधी? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि बड़े भाई जो है ना वो किनकी रचना है, तो रामविलास शर्मा जी की है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? भीमराव अंबेडकर, मैक्स मुलर, बिरजू महाराज या रामविलास शर्मा? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर जो थे वो रामविलास शर्मा जी थे। अगला क्वेश्चन है कि कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध रखता है? धन, साहित्य, ऐश्वर्य या अप्य? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि किसी भी मनुष्य का जो है संपूर्ण जीवन से जो है क्या होता है, तो साहित्य महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है कि वह विचारधारा जो चेतना या भाव का मूल पदार्थ मानती हो क्या कहलाता है? मार्क्सवाद, समाजवाद, निर्वाद या भौतिकवाद? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, वह एक प्रकार का जो है ना क्या कहलाएगा, तो भाई साहब भौतिकवाद कहलाएगा। नेक्स्ट है कि सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? क्रीट की सभ्यता से, एंथस की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से या इनमें सभी से? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि सभी लोग जो है एंथस की सभ्यता से प्रभावित थे। नेक्स्ट है कि सोली और वायन कहाँ के थे? अमेरिका के, अफ्रीका के, यूनान के या भारत के? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि वह जो है कहाँ के थे, तो भाई साहब यूनान के थे। नेक्स्ट है कि जारशाही में थी कौन सी? मिस्र या इटली, सोवियत रूस या इजराइल? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि जारशाही में असल में कौन था, तो सोवियत रूस था। नेक्स्ट है कि रूस की क्रांति कब हुई थी? 1916 में, 1921 में या 1917 में या 2000 में? सॉरी 1920 में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है कि व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः कौन सा? गीता, रामायण, रामायण महाभारत, उपनिषद महाभारत, महाभारत रामायण? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परंपरा का मूल्यांकन किनकी पुस्तक है? रामविलास शर्मा की, जगदीश गुप्त की, नामवर की सिंह की, डॉक्टर नागेंद्र की? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रामविलास शर्मा की है। नेक्स्ट है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है धर्म के ज्ञान से, कला के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, इतिहास के ज्ञान से? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है साहित्य के ज्ञान से होता है। नेक्स्ट है कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे हैं? 1948 से 1952, 1949 से 1953, 1950 से 1951, 1947 से 1952? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि महामंत्री जो है कब तक रहे थे, तो 1949 से 1953 तक रहे थे। नेक्स्ट है कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? पराधीन, जड़, परतंत्र या स्वाधीन? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि असल में यह जो है क्या होता है, स्वाधीन होता है। नेक्स्ट है कि एंथस किस महादेश में है? यूरोप, एशिया, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से यूरोप महादेश में है। नेक्स्ट है कि वायरन किस भाषा के कवि हैं? हिंदी के, संस्कृत के, अंग्रेजी के या फ्रेंच के? तो वायरन को आपको याद रखना है कि यह मुख्य रूप से जो है अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? दूत नाथ सिंह की, रामविलास शर्मा की, रघुवीर सहाय की या मुक्तिबोध की? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है एक प्रकार के रामविलास शर्मा जी की कहानी है, यह साहित्य है। नेक्स्ट है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबोधनों से प्रभावित मानते हुए उनकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पाठ किस शीर्षक पाठ की है? शिक्षा और संस्कृति की, परंपरा का मूल्यांकन, आविन्यों और नौबत खाने में इबादत? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह पाठ मुख्य रूप से जो है कहाँ की है, तो परंपरा का मूल्यांकन का है। नेक्स्ट है कि दूसरों की नकल करके
लिखा गया साहित्य कैसा होता है? उत्तम होता है, मध्यम होता है, अधम होता है या दिव्यांग होता है? तो हमने आपको बताया था कि जब भी आप किसी दूसरे का साहित्य करके साहित्य लिखोगे तो यह जो है अधम कोटि यानी निम्न कोटि की साहित्य कहलाती है। नेक्स्ट है कि राफाल लियोनार्दो या नार्दो दा आविन्यो और एंजेलो किनकी देन है? इंग्लैंड की, इटली की, फ्रांस की या यूनान की? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से जो है इटली की देन है। नेक्स्ट है कि शेक्सपियर कौन था? एक नाटककार या कहानीकार या उपन्यास या निबंधकार? तो आपको याद रखना है कि शेक्सपियर जो है एक नाटककार थे। नेक्स्ट है कि निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रची गई है? 2 खंड में, 3 खंड में, 4 खंड में या 5 खंड में? तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से 3 खंडों में रची गई है। कितने खंड में? 3 खंडों में। नेक्स्ट है कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 को, 14 अक्टूबर 1916 को, 12 अक्टूबर 1914 को या 16 अक्टूबर 1918 को? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर इनका जन्म 1912 को हुआ था। नेक्स्ट है लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नंदगांव मथुरा में, उच्च गांव सानी में, हर नैत बिहार में या इनमें से कोई नहीं? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि उच्च गांव सानी में हुआ था। नेक्स्ट है प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद की, दिनकर की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जारशाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्य कौन है? टोल्स्टॉय, यहाँ पर असल में टोल्स्टॉय होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलिवर या थॉमस हार्डो या वाल्टर स्ट्रॉक? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है क्या होता है? तो टॉल्स्टॉय होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर टॉल्स्टॉय लिखा हुआ है, आप इसको यही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में आपको वहां पर दिख जाएगा जैसा भी होगा। नेक्स्ट है कि समाज विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? नैसर्वादी सभ्यता को, एकेश्वरवादी सभ्यता को, पूंजीवादी सभ्यता को या इनमें से कोई नहीं? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि असल में पूंजीवादी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो प्रगतिशील सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट है कि लैटिन कवि कौन है? वर्जिलियस, शेक्सपियर, वायरन या रेनमारिया रिल्के? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि लैटिन कवि जो हैं कौन है? तो वर्जिल हैं। नेक्स्ट है कि तार सप्ताह के कितने कवि की कविताएं संग्रहित है? मतलब तार सप्ताह नामक जो ग्रंथ लिखा गया है उसमें कितने कवि ने मिलकर उसको लिखा है? तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है मुख्य रूप से 7 कवि ने लिखा है, ठीक है। अगला है कि अज्ञा ने तार सप्ताह कब संपादित किया था? ठीक है, अब देखो 7 कवि मिलकर किए तो उन सबका अलग अलग था, ठीक है। जैसे अज्ञा ने तार सप्ताह की को कब प्रकाशित किया था? तो 1941 में, 1945 में, 1943 में या 1947 में? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इन्होंने 1943 में तार सप्ताह को संपादित कर दिया था। नेक्स्ट है कि रामविलास शर्मा जी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था या प्राप्त हुआ? प्रेमचंद्र और उनका युग, निराला की साहित्य साधना, नई कविता और असितवाद, भरतेंदु हरिश्चंद्र? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि उन्हें जो है किसके लिए? निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है मनुष्य और परिस्थिति का संबंध किससे है? सापेक्ष से या मित्रवत से, निराला निरपेक्ष से या द्वंद्वात्मक से? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि मनुष्य का संबंध मुख्य रूप से जो है द्वंद्वात्मक होता है। क्या होता है? द्वंद्वात्मक होता है। नेक्स्ट है भरतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? हरिश्चंद्र की, नलिनी विलोचन शर्मा की, डॉक्टर गुणाकर मूले की या डॉक्टर रामविलास शर्मा की? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से जो है रामविलास शर्मा की कृति है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1999 महाराष्ट्र में हो गया था या 2001 में मालदा में हुआ था, 2000 में दिल्ली में हुआ था या 2002 में कानपुर में हुआ था? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनका जो है असल में निधन कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी में दिल्ली में हो गया था। नेक्स्ट है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है?
समानतावादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से समाजवादी व्यवस्था में है। नेक्स्ट है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर हैं, उपयोगी साहित्य की रचना न करें, या जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करें, या जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करें। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि वैसे लोगों के लिए यह ज्ञान जरूरी है जो लकीर का फकीर ना होकर क्रांतिकारी रचना करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? समानतावादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से समाजवादी व्यवस्था में ही संभव होगा। नेक्स्ट है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? उच्च गांव सानी, उच्च का गांव सानी, उच्च गांव सानी, या उच्च गांव सैनी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनका नाम क्या था? तो उच्च गांव सानी था। नेक्स्ट है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है? नागरी लिपि की, परंपरा का मूल्यांकन का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का, या नाखून क्यों बढ़ते हैं का। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से परंपरा का मूल्यांकन का है। नेक्स्ट है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? यह कहानी है, यह व्यंग्य है, यह निबंध है, या यह संस्मरण है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह एक प्रकार का जो है क्या है? तो भाई साहब यह एक प्रकार का निबंध है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा एमए पास करने के बाद 1938 में तब कहाँ व्यस्त हो गए थे? अध्यापन में, लेखन में, शोध कार्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है इसके बाद कहाँ व्यस्त हुए थे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? तो बी हो जाएगा, ये शोध कार्य में व्यस्त हो गए थे। नेक्स्ट है कि रामविलास शर्मा का लेखन है भाषा और समाज, विराल चिन्ह, भारत की भाषा समस्या, या इनमें सभी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है ये जितना भी चीज है ना, ये सब जो है इनकी लेखन में दिखता है। भाषा और समाज भी, भाषा की समस्या भी, और विराम चिन्ह भी। नेक्स्ट है कि समांती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र कौन कौन से हैं? भारत ईरान, भारत अफ्रीका, भारत अमेरिका, या भारत इजराइल। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि दो ही केंद्र हैं, जो पहला है भारत और दूसरा क्या है? तो भाई साहब ईरान है। नेक्स्ट है कि देखो ये ऑप्शन जो है रिपीट हो गया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से पढ़िए। बोल रहा है शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया था? गरीबों को, भारत सरकार को, बेरोजगारों को, या राज्य सरकार को। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि भारत सरकार को दिया गया था। नेक्स्ट है कि रामविलास शर्मा ने बीए कब पास किया था? 1932 में, 1933 में, 1934 में, या 1931 में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इन्होंने 1932 में क्या किया था? तो भाई साहब बीए पास किया था। आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अति प्राचीन, अति सुंदर, अति सुखदायी, या अति कुरूप। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि आदिम का अर्थ होता है अति सुंदर। ठीक है। नेक्स्ट है कि अति प्राचीन। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है समाजवाद, जातिवाद, पूंजीवाद, या परिवारवाद। तो आपको याद रखना है कि हमारी राष्ट्रीय जो है यह क्या है? तो भाई साहब हाँ क्या था क्वेश्चन? हाँ, हमारी राष्ट्रीय सभ्यता है। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह एक प्रकार का समाजवाद है। नेक्स्ट है कि पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं जोड़ती है? समाजवाद संस्कृति, जातिवादी संस्कृति, पूंजीवादी संस्कृति, या इनमें से सभी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि समाजवादी संस्कृति जो होती है वो पुरानी संस्कृति से कोई नाता नहीं रखती है। नेक्स्ट है असमिता का अर्थ क्या होता है? बनावट, पहचान, खिलना, या भूलना। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि असमिता का अर्थ होता है पहचान। क्या होता है? पहचान। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपका जितना भी 7 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था उन सभी को क्या किया? तो भाई साहब कंप्लीट किया। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।